योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाई है। कल शाम मंत्रिमंडल ने उस पॉलिसी को अपनी मंजूरी दी और उसका मोटे तौर पर दो मूल भाग हैं उसके। एक तो ये कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देना, कुछ भी लिख देना और उसके बाद मस्त घूमना, न कोई जवाबदेही, न कोई जवाबदारी, न कोई नियंत्रण, न कोई अनुशासन, इस पर सरकार ने नकेल कसने का फैसला किया है। आप अभद्र, अश्लील, राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र जैसी गतिविधियां करेंगे सोशल मीडिया पर तो जेल जाएंगे। और जेल जाने की जो सबसे छोटी अवधि होगी वो 3 साल होगी और सबसे बड़ी अवधि होगी आजीवन, उम्र कैद, ताउम्र जेल में रहेंगे। ये बहुत जिसको आप कहें कि तीखा और बहुत प्रभावशाली और बहुत धारदार नियंत्रण वाला कानून है। अभी तक लोग मानकर चलते थे कि सोशल मीडिया है, किसी के भी कपड़े उतार दीजिए, किसी की भी प्रतिष्ठा धूल धूसरित कर दीजिए, कहीं भी शालीन शब्दों से उतरकर हटकर गाली गलौज शुरू कर दीजिए, किसी के साथ भी कोई भी वीडियो डाल दीजिए और मस्त घूमिए। उससे बड़ी असंगतियां पैदा हो रही थी, बड़ी विसंगतियां पैदा हो रही थी। समाज में एक तरीके का जंगल जैसा माहौल हो रहा था। तो जंगल जैसा माहौल नहीं चल। अभिव्यक्ति की आजादी एक चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी भी जंगल की इजाजत नहीं दे सकती। किसी की अभिव्यक्ति की आजादी इतनी बड़ी नहीं कि वो दूसरे को सार्वजनिक पटल पर गाली दे, अश्लीलता फैलाए, अभद्रता फैलाए, उत्तेजना फैलाए, राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने वाली चीजों में संलिप्तता हो उसकी। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अब इस पर ही निर्णायक अंकुश और निर्णायक हंटर चला दिया योगी आदित्यनाथ ने कि ऐसा करोगे तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक के लिए जेल जाओगे, यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदा छोड़ोगे तो जेलम शरणम गच्छामि। और एक दूसरा पक्ष है इस सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 जो है, उसका एक दूसरा पक्ष ये कि सरकार ने ये भी निर्णय किया कि सोशल मीडिया से जुड़ी जो एजेंसियां हैं वो, और जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं बड़ी संख्या में, उनके लिए उसने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप राज्य सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को व्यापक प्रचार प्रसार देने के काम में लगते हैं तो सरकार उसके लिए भुगतान करेगी। और भुगतान का एक रेशियो तय कर दिया, भाई जिसकी जितनी व्याप्ति है, जितने इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स हैं, उस ढंग से उसका धनराशि का भुगतान होगा। सारा खेल इस बात पर है कि कंपनी, एजेंसी हो या व्यक्ति, उसका लिखा बोला कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, इसी पर उसका भुगतान और मेहनताना तय होगा। अब इस पर हंगामा कर रहे हैं विपक्षी दल। वो कह रहे जी पूरी मीडिया को खरीदने की कोशिश है, सोशल मीडिया को सरकार जेब में रखना चाहती है, और इसको तानाशाही से भी जोड़ दिया जा रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कोई भी, हर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए भुगतान करती है, कौन सी सरकार नहीं करती? विज्ञापन छपवाते हैं सरकार, चाहे किसी पार्टी की हो, तो उसका भुगतान करती है ना। होर्डिंग लगवाती है तो उसका भुगतान होता है ना। ये डिजिटल मीडिया का विज्ञापन है, डिजिटल मीडिया की होर्डिंग है। जिनको करना होगा वो एप्लीकेशन देंगे, जिनको नहीं करना उनको कोई जबरदस्ती तो है नहीं। सरकार एक योजना लाई है, सरकार ने नहीं कहा डिजिटल मीडिया पर जितने लोग हैं उन सबको अब यही करना होगा, ऐसा तो कहा नहीं। फिर हंगामा क्यों है? डिजिटल मीडिया के जो लोग, जो प्लेयर
इस योजना से जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहेंगे, निष्पक्ष और स्वतंत्र धार अपनी रखना चाहते हैं तो उसका तो स्वागत हमेशा ही है सब जगह। कोई सरकार इस व्यवस्था को कैसे बंद कर सकती है? लेकिन हंगामा हो गया, सपा बसपा कांग्रेस सब आगे मैदान में, बोले भाई योगी जी ने तो सोशल मीडिया को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर दी। हर सरकार अखबारों को, टेलीविजन को, समाचार चैनल्स, न्यूज चैनल्स को सबको विज्ञापन देती है? नहीं देती? देती है ना। अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरकारें भुगतान करती हैं। और वही बात वो यहाँ कह रहे हैं, जिसको उस गली जाना होगा वो मकान का पता पूछेगा, अन्यथा कौन रप होए हमें कहानी। हाँ, लेकिन हंगामे का कोई कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है, जिसे सोशल मीडिया के लिए स्वच्छता अभियान सरीखा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने कंटेंट वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के जरिए जनता तक योजनाएं पहुंचाने वाली एजेंसी फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करने का प्लान बनाया है। कम से कम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जो डिजिटल है उसको आज हमारी नीति बनाकर उनमें काम करने वाले, बेहतर परिणाम देने वाले युवाओं को रोजगार के साधन दे रही है। उनको अब रेगुलेट करके उन्हें भी विज्ञापन दिया जाएगा। दरअसल इस नई पॉलिसी में बेलगाम लोगों पर लगाम लगाने का बाखूबी इंतजाम किया गया है। सरकार की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक इसमें आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। सोशल मीडिया पर अभद्र, अश्लील और अराजक सामग्री पोस्ट करने वालों पर भी हंटर चलेगा। ऐसे लोगों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। इतना ही नहीं, सरकार ने सोशल मीडिया के मंच को रोजगार का जरिया बनाने का भी मौका दिया है। सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाएं और उपलब्धियां लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने वालों के लिए पैसा कमाने का भी प्लान किया गया है। सरकार ने सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स के आधार पर सभी प्लेटफॉर्म्स को 4 कैटेगरी में बांटकर एक्स को 5 लाख, फेसबुक 4 लाख, इंस्टाग्राम 3 लाख और यूट्यूब को 3 लाख रुपए हर महीने की राशि तय की है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और भुगतान के लिए भी अधिकतम 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए महीना तय किए गए हैं। अब सरकार की ये योजना विपक्ष को रास नहीं आई और अब ये रार का मंच बन गई है। विपक्ष कह रहा है कि ये सोशल मीडिया पर कब्जे की कोशिश है। ये सरकार भाजपा की चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। कोई अगर ऐसा कार्य करे जो कानूनन अपराध है तो उस पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके, ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो गांव, शहर, अमीर, गरीब हर किसी की पहुंच तक जा पहुंचा है।
अभद्र और अश्लील कंटेंट ने समाज और सरकार को भी चिंता में डाल रखा है। वहीं अब अगर सरकार इसमें सुधार के साथ साथ पैसा कमाने का मौका दे रही है तो फिर रार क्यों? अभद्र, अराजक और अश्लील, इस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया में अपराध की श्रेणी में रखना ही चाहिए था और ये कानून बहुत पहले लाना चाहिए था। एक इतना बड़ा मंच जिसकी व्याप्ति पायदान में अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक हो गई, उसको हम अराजकता, अभद्रता, अश्लीलता का अखाड़ा बनने दें? नहीं, मानक तय होने चाहिए, अनुशासन की लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, त्रिपाठी जी का स्वागत है। और अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का स्वागत है। अरविंद जी, दो बातें हैं, एक तो ये कि अश्लील, अभद्र और अराजक लेखन या फिल्मांकन आप करेंगे डिजिटल मीडिया पर तो आप जेल जाएंगे, जाना भी चाहिए। मैं इस बात के मतलब बहुत 100 आउट ऑफ 100 इसके समर्थन में रहता हूँ। और दूसरी बात है कि जो लोग सरकार का विज्ञापन करना चाहेंगे, सरकार की योजनाओं को व्याप्ति देना चाहेंगे, उनको और फैलाना चाहेंगे सोशल मीडिया पर, उनको सरकार उनकी स्थिति के अनुरूप पैसा देगी महीने में। अब विपक्ष कह रहा है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े बड़े नेताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे जी सोशल मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश है। यही बात सपा कह रही है, बाकी लोग कह रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत की हर सरकार, पुरानी और वर्तमान, हर राज्य की सरकार, हर चुंगी का महानगर पालिका का भी जो अधिकार है वो भी अपने उपलब्धियों का विज्ञापन देता है। नहीं, आज से नहीं, जवाहरलाल जी के समय से चल रहा है ये तो काम, और यूपी में गोविंद बल्लभ पंत के समय चल रहा है। अरविंद जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एजेंडा सेटर हैं और मैं कहूं कि बाकी लोग जो है दूसरे एजेंडे पे काम करते हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूं और देखता हूं, योगी जी जो करते हैं वो एजेंडा बनता है और उस पर डिस्कशन होता है। जी जी, मेरी आवाज अरे जी, तो बाकी लोग दूसरे के एजेंडे पे तर्क वितर्क करते हैं, योगी जी अपना एजेंडा सेट करते हैं, चाहे वो बुलडोजर की राजनीति हो या एंटी रोमियो स्क्वाड गठन करने की बात हो या उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की बात हो। हमेशा योगी आदित्यनाथ जी ने लीड किया है। और ये जो सोशल मीडिया वाली जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई इसका जवाब नहीं है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति हो गई है। अभी मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को सुन रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुठाराघात है। अब बताइए, किस अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पे कुठाराघात सरकार कर रही है? सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि जो भी अभद्र वहां पे कंटेंट परोसे जाएंगे, देश विरोधी परोसे जाएंगे और आपराधिक परोसे जाएंगे, उनको दंडित किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों से, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ऐसे लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पे एंटी नेशनल और आपराधिक गतिविधियों को परोसे? ये तो हर आदमी उसका समर्थन करेगा, नंबर एक। और दूसरा, सरकार जनता चुनती है और सरकार का कर्तव्य होता है कि जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाए और पहुंचाती रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और आज तक। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक सस्ता विकल्प ढूंढने का प्रयास किया है, जब उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों को जो प्रचार करेगा उसको हम पारिश्रमिक देंगे। तो अखबारों में विज्ञापन देने के स्थान पे और महंगे जो संसाधन है विज्ञापन की, उसके जगह पे एक कंपटीशन छिड़ जाएगा यूट्यूब पे और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार उससे ज्यादा होगा। मेरा तो यही कहना है विपक्ष से कि आप भी अपनी चीजों के प्रसार करने का विकल्प खोजिए और यहाँ आलोचना करने का कोई अवसर नहीं है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है, आता हूँ दोबारा मैं आपको। त्रिपाठी जी, आपके तो राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद तिवारी तो चलो प्रदेश वाले आदमी हैं और लग रहा है मतलब आज ही बिल्कुल सब अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घुट जाएगा
और सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा, आदि आदि। नहीं, इतना क्यों अमिताभ जी? अमिताभ जी, निश्चित तौर पर आपका अपना नरेशन और अपनी व्याख्या है। मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था और मुझे आश्चर्य था कि आप जैसा सुधी पत्रकार इतना प्रफुल्लित है कि सरकार ने पता नहीं क्या ऐसा काम कर दिया है। अरविंद जी को भी मैंने ध्यान से सुना। दरअसल इसकी तह में जाइए तो ये कहीं ना कहीं सरकार के शासन के डंडे को मजबूत करने की कोशिश है और तानाशाही को बढ़ाने की कोशिश है। अभी तक जो मुख्य मीडिया है उस पर किस तरह के कब्जे होने की और किस तरह से उसको नियंत्रित करने की बात हो रही थी, अब जो एक जनता के हाथ में औजार था जिससे वो अपनी बात कह लेती थी, उस पे भी आप भी देखते हो बुलडोजर किस पे चल जाता है और किस पे नहीं चलता है। क्या सिलेक्टिव बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है उत्तर प्रदेश में? खूब दिखाई देती है। इसी तरह से किसी भी पोस्ट को राष्ट्र विरोधी घोषित कर देना, उसको राष्ट्र के खिलाफ बता देना, उस पर कार्यवाही करना, और दूसरी बात कि प्रमोशन करने के लिए आपको लोगों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा अरविंद जी कह रहे हैं, ये तो बहुत सस्ता साधन खोज लिया, बहुत अच्छा कर लिया। सभी लोग रील बनाने में ही व्यस्त रहे। इस समय ये भी अगर जो मुख्यमंत्री जी देख लेते कि इस समय प्रदेश में एडमिशन की व्यवस्था चल रही है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में कितनी सीटें खाली हैं, पढ़ाई का क्या हाल है, 24 लाख विद्यार्थी कक्षा छोड़ चुके बेसिक में, उन पे कोई बात नहीं। एक सब लोग रील बनाए, सरकार का यशोगान करें, और यही एक काम बचा है। जो मुख्य मीडिया है वो तो सरकार के हर कदम की वाहवाही कर ही रही है, अब सोशल मीडिया भी करे और इसको सरकार बढ़ावा देगी और उनको पैसा देगी। जहां समस्या पैदा हो रही है वहीं पे समस्या को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है और मनमाने ढंग से फिर पोस्टों की व्याख्या करेगी। पुलिस क्या करती है किसको नहीं पता है। आगे चल के जब दूसरा सत्ता में आएगा तो वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा क्या? हम लोगों का तो ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये मूल अधिकारों के खिलाफ। ठीक है त्रिपाठी जी, रुकना होगा अभी। जोशी जी के पास चलूंगा, फिर ऋचा जी के पास चलूंगा। मैं 2-3 बुनियादी बातें और कह दूं। त्रिपाठी जी तो योग्य व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, IAS की ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं। कांग्रेस की स्मृति विस्मृति में तब्दील हो गई। मैंने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाया कि आप लोग पिछड़ा विरोधी राजीव गांधी के भाषण से साबित हो जाते हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं याद रखते हो कि अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कराया था? आपको याद ही नहीं, पता भी नहीं होगा राहुल गांधी को तो। और नरेंद्र तिवारी रहे नहीं, मोहसिना किदवई पीछे, कौन बताए? जयराम रमेश तो थे उस वक्त, कुछ कर नहीं रहे होंगे, इतने महत्वपूर्ण होंगे नहीं। खैर, मैं एक बात कह दूं, जी तो हाय तौबा आज मच रही है, दिल्ली वाले भी कह रहे, त्रिपाठी जी तो जो महाजना एन गतः सपंथा, जिधर बड़े भाई जाएंगे उधर त्रिपाठी जी जाएंगे। भाई दिल्ली वालों ने जब कह दिया कि विरोध करना है तो त्रिपाठी जी की मजबूरी है। ये अरविंद जी ने कहा योगी जी ट्रेंड सेटर है, ठीक बात है, आधे पार्ट में ट्रेंड सेटर हैं कि अभद्र, अश्लील, आपराधिक, मैं फिर दोहरा दूं, अभद्र, अश्लील और आपराधिक खेल खेलोगे जेल जाओगे, जाना ही चाहिए। ये मेरी टिप्पणी है। क्या आप कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, मतलब किसी की भी माँ बहन बेटी की गाली देने लगेंगे आप सोशल मीडिया पर, और जब आपको पुलिस पकड़ेगी तो आपको भाई साहब अभिव्यक्ति की आ जाए ना, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं चाहिए भाई साहब, ना ना। मैं उदाहरण या बोल नहीं सकता, वरना मेरे पास वो उदाहरण है। एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है मित्र, ये नहीं चलना चाहिए। अब एक वो कर दूं, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, एक रहस्योद्घाटन कर दूं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को च्यवनप्राश की नितांत जरूरत है, और रात में बादाम भिगो के 10 भिगोए और सुबह खाए, तब उसकी स्मृति ठीक होगी। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पॉलिसी जब चुनाव में जा रहे थे तभी घोषित कर दी थी, लेकिन वो हार गए। उनने भी यही बातें कही थी, तो वो भी वही कर रहे थे, इसका मतलब तब उनने भी यही रेट लगाए थे। और ऐसा तो नहीं कि जो लोग इस सोशल मीडिया पॉलिसी में नहीं आएंगे उनको ऊपर रासुका लगा देंगे, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। जिनको करने की मन हो वो करें, गुणगान नहीं करना मत करो। कुछ जबरैया तो है नहीं। जोशी जी,
सब सरकारें, केंद्र की भी और राज्य की भी, यही करती रही क्या? अपने अखबार, सरकारें अपनी मैगजीन्स भी निकालती रही। योजना जैसी मैगजीन सरकार की थी जिसमें यही बातें होती थी कि सरकार का कितना अच्छा काम सब चल रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं। सरकार का एक विज्ञापन का विभाग है पूरा, इसी के लिए प्रचार प्रसार विभाग जिसको बोलते हैं, वही तो है। और सब करते हैं, कौन नहीं करता? फिर इसमें क्या समस्या आ गई जो अचानक से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया को हाईजैक करने की कोशिश है। गन पॉइंट पर लेके तो कोई कह नहीं रहा कि आप ऐसा करो। जोशी जी। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, 10 साल पीछे मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि चैनल्स में जो हमारे पत्रकार बंधु थे वो अपना विषय सरकार के खिलाफ लिखते थे, सरकार की विरोधी नीतियों का विरोध करते थे। फिर एक सरकार आती है, आदरणीय मोदी जी की सरकार आती है, उनको चैनल्स वालों के दबाव देकर प्रभावित करके उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, और नौकरी छोड़ने के बाद वो अपना एक सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो लोग, उनके फॉलोवर्स कई मेन चैनलों के फॉलोवर्स से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो देश की आवाज को उठाने का काम करते हैं, देश के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। यहाँ से इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन आज योगी जी ने एक कदम को आदरणीय मोदी जी के आगे बढ़ाकर, यहाँ तक तो मोदी जी ने कर दिया था कि कोई भी चरण वंदना करेगा और चैनल में रहेगा, नहीं तो चैनल छोड़ना पड़ेगा, अपना चैनल चलाइए। आज मोदी जी ने योगी जी के काम को आगे बढ़ा दिया। जो अभिव्यक्ति की आजादी आप सोशल मीडिया पे करते थे, आज उसको भी हनन करने का काम कर दिया। सरकार ने कहा है, जो आदरणीय योगी जी ने दिशा निर्देशन दिया है कि स्तुति करिए हमारी, वंदन करिए हमारी, चाटुकारिता करिए, इसके एवज में आपको पैसे मिलने का काम। ये कहाँ लिखा है जोशी जी? ये कहाँ लिखा है? और जो आदेश जारी हुआ उसमें कहाँ लिखा है चाटुकारिता करिए, चरण वंदना करिए? आप बताइए। अभी मैं मजम्मत करता हूं, अभी योगी सरकार की अभी तीखी निंदा करूंगा। आप हमको दिखा दीजिए कागज, अभी निंदा करता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जहां योगी आदित्यनाथ ने ये लिखा, एक बार रुकिए, जहां योगी आदित्यनाथ ने लिखा हो चाटुकारिता करनी होगी, चरण वंदना करनी हो, और क्या बताया, हाँ, साष्टांग दंडवत करना हो, ये जहां लिखा हो कि इसके बदले पैसे मिलेंगे, बता दीजिए। अभी मैं पहला व्यक्ति हूं जो सबसे मुखर आलोचना करूंगा, जितनी आलोचना करने का साहस न कांग्रेस जुटा सकती, न समाजवादी, न बसपा। मैं जुटा सकता हूं। हम जानते हैं प्रमोद तिवारी भी कितना साहस जुटा सकते हैं, त्रिपाठी जी भी जानते, बोलेंगे नहीं क्या? लेकिन हम उस प्रजाति के व्यक्ति नहीं है जोशी जी। अमिताभ जी, मुझे अपना कंप्लीट करना जी, नहीं अब दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा तो दिखाना पड़ेगा जी। विषय पर जी, सरकार कह रही है कि हमारी नीतियों को आप बनाइए अपना, हम आपको पेड करेंगे। क्या ये विषय नहीं है? सरकार क्या चाहती है? सरकार अपनी आलोचना वाले विषय को पेड करेगी क्या? सरकार नहीं करेगी। केवल एक सोशल मीडिया भी देश में ऐसा बचा था जिसमें जाके आप सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सरकार कहती है कि आप आइए, हमारी नीतियों को घर घर पहुंचाइए और हमारा वंदन करिए। ये क्या लिखा जाएगा क्या? नहीं, आपने कहा, अरे भाई आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा वंदन करो, संदन करो, मंदन करो, तो मैंने कहा हो सकता है मेरी निगाह चूक गया, दिखा दो। अमिताभ जी, 5 उंगलियां आपके मुंह में भी जाती है, 5 उंगलियां मेरे मुंह में भी जाती है। हम भी समझते हैं सरकार का, हम भी पॉलिटिकल साइंस और कानून के विद्यार्थी कस के पढ़ के आए 30 साल से राजनीति में। सारी चीजें चाहती कि सरकार क्या भाव से क्या कहती है, हर चीज को लिखित में क्या होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बहुत सारी चीजें का एक मैसेज होता है समाज में, वो मैसेज देने का काम करा है। और अभी एक मेरे साथी जो राजनीतिक विश्लेषक बन के कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आदरणीय योगी जी एक जो स्टैंड को, नए स्टैंड को लाते हैं, वो उस पर टिके रहते हैं या अच्छा करते हैं। मैं आपको बताता चाहता हूँ जो सीजन चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है। उन्हें शायद वो सीजन का पता नहीं है कौन सा सीजन चल रहा है। वो चल रहा है आदरणीय योगी जी के जो स्टैंड लेके आते हैं उसके यू टर्न का। और अभी अभी देखा हमने नेम डिस्प्ले का, वो वापिस हुआ, यू टर्न हुआ, बुलडोजर आदेश का भी हमने देखा। अभी
कैसे उसको वापस किया गया, डिजिटल अटेंडेंस का भी देखा हमने, और वैक्सीन के लिए आधार कार्ड का भी देखा। ये आदरणीय योगी जी लाए थे, मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब को बता रहा हूँ, और हम पूरी तरह आश्वस्त है। सर ठीक है जोशी, ज्यादा नहीं, आप औरों को बुलवा लीजिएगा, मेरा कोटा इतने में पूरा हो जाता है। मैं आपको बता, मेरे को ज्यादा बोलने की नहीं, मैं लिमिट की बात कहता हूँ। मैं लास्ट ये बात कहना चाहता हूँ, हम लोग जानते हैं सरकार किस इससे घबराई हुई है। सरकार तानाशाह के मूड में है। सरकार जो 24 का जो परिणाम है उसमें सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका से घबराई हुई है। और 10 जो उपचुनाव है उससे सरकार चिंतित है। ये साफ साफ इसमें संदेश है। ठीक है जोशी जी, मैं बहुत विनम्रता से 2 बातें कह के ऋचा के पास जाऊंगा। कहीं तो गफलत है मेरे भाई, ऐसा आदेश निकला कि केबी त्रिपाठी को ये लेना पड़ेगा 8 लाख रुपया वाला पैकेज, नहीं तो जबरिया इनके घर भेजेंगे 8 लाख। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। केबी त्रिपाठी जी खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के तेवरों वाला चैनल चलाएं, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? चलाओ ना, लेकिन मावाइन नहीं कर सकते। हाँ, चैनल चला सकते हो डिजिटल, गाली गलौज तो नहीं कर सकते, कमर के नीचे तो वार नहीं कर सकते, अश्लीलता तो नहीं कर सकते, अभद्रता तो नहीं कर सकते, अराजकता नहीं कर सकते। बस इतनी तो समस्या है। और जो लोग इसको अनुचित बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो तानाशाही है, मैं उनसे कहूंगा मित्रों, आपका ये रुख ये भी संदेश देता है कि कहीं आप अराजकता, अश्लीलता और अभद्रता और अपराध फैलाने वालों के साथ तो नहीं खड़े। नहीं, हमको क्या दिक्कत है भाई, कोई कानून बना दो, मेरे सोशल मीडिया की अकाउंट्स पर क्या फर्क पड़ रहा है? राई रत्ती नहीं फर्क पड़ रहा, ऐसे कानून बनते रहे ना। मुझे पैसा लेने जाना जोशी जी, और ना मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरे ऊपर कोई धारा लगा दोगे आप, और मुझसे बड़ी आलोचना कोई करता है क्या? पेंशन वाला विषय आया था, जो मैंने कहा उठा के देखिए, वो तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा, वैसे शब्दों में कांग्रेस ने भी नहीं कहा और समाजवादी ने भी नहीं कहा। नहीं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, मुस्कुराओ ना त्रिपाठी जी, सब कुछ जमा है यूट्यूब पे, क्या देख लो अपने नेताओं का, हमारा देख लो उस दिन। मैं तो सीधी सपाट लाइन खींचता हूं। आप ये चाह रहे हो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मावहन करने वालों को पूरा सम्मान समारोह होता रहे और डिजिटल मीडिया पर? देश जंगल नहीं बन सकता जोशी जी, देश गार्डन बनना चाहिए, उद्यान बनना चाहिए, जंगल नहीं। खैर, ऋचा सिंह जी भाई बैठे ठाले क्या बवाल करा दिया। अब वो कहा जा रहा है कि भाई सरकार अपनी खिलाफत वालों को तो पैसा देगी नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि विज्ञापन जो छापते हैं उन्हीं को विज्ञापन का पेमेंट होता है ना। जो विज्ञापन नहीं छापा वो भी पहुंच गया, बोले हमें भी दो पेमेंट। तो जब आप विज्ञापन नहीं छापे तो क्यों पेमेंट? ये तो सरल बात है, इसमें इतना उलझाव क्यों है, तनाव क्यों है? ऋचा सिंह। आदरणीय अमिताभ सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि जो पुरातन है उसे युगानुकूल बनाकर और जो विदेशी है उसे देशानुकूल बनाकर ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है और अपनी गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत के समन्वय के मूल मंत्र पे काम करती है। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय आया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। एक तरफ इस निर्णय से जहां रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और साथ ही साथ उन रोजगार के अवसरों के सृजन में जो सरकार की नीतियां जो जन आकांक्षाओं के लिए बनी है, जो जन कल्याण के लिए बनी है, वो उसी जन भाषा में आम जनमानस तक पहुंचेंगी। इससे तो किसी को कोई आपत्ति और गुरेज नहीं होना चाहिए। उन नीतियों को पहुंचाने के लिए लोग ट्रेंड होंगे, उन नीतियों को लोग पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे, और अगर कोई गलत नीति पहुंचाता है तो उसके लिए उसके पास उसका सेंसर भी होगा। दूसरी तरफ जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लीलता, अभद्रता, आपराधिक कारनामों के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, देश विरोधी कृत्यों को करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने का प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, ये उनके लिए एक कड़े कानून के रूप में भी सामने आया है। आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ
क्या आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अपराधों में वृद्धि हो रही है, क्या इस तरीके की अश्लीलता, अभद्रता उन अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है? और अगर अपराधों के अंकुश के लिए, अपराधों पर नियंत्रण के लिए अगर ये कानून आता है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? असल में विपक्ष को दिक्कत ये है क्योंकि विपक्ष एनार्की का पक्षधर हो चुका है। विपक्ष को एनार्की समझ में आती है। अभी केबी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि इससे जो है लगाम लग जाएगी, ये कोई और प्लेटफॉर्म पे कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसके ऊपर तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से अवैध निर्माण और कब्जा कर लेते हैं। सोशल मीडिया कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपराध नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए और राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं होने चाहिए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी इस तरीके का कार्य करने की कोशिश करता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अंकुश लगाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है और ये एक मॉडल साबित होगा। केबी त्रिपाठी जी को वो समय भी याद रखना चाहिए कि जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ था तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सेंसरशिप करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस बात को केबी त्रिपाठी जी भूल जाते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी जब अश्लीलता और अभद्रता की हिमायत करते हैं, आदरणीय अमिताभ सर, इस पूरे पैनल में मैं अकेली महिला हूँ और सोशल मीडिया समाजवादी पार्टी के, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जा रही हूँ लेकिन एक उदाहरण देना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा मेरे ऊपर इतनी अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई हैं जिससे मेरी मानहानि हुई है, लेकिन ये इनका चाल चरित्र और चेहरा, और ये कोई मेरे साथ ही नहीं हुआ है। तमाम महिलाएं, तमाम राजनेता जिनकी आप धज्जियां उड़ा देते हैं, जिनके सम्मान की, समाजवादी पार्टी के अनेकों लोगों के ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 10-10 एफआईआर दर्ज है, आपराधिक कृत्यों में फरार है। तो क्या इन लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए? देश विरोधी बातें करने वालों के ऊपर क्या कोई अंकुश की जरूरत नहीं है? आपने एकदम ठीक कहा कि इस देश को उद्यान बनाने की जरूरत है। देश को जंगल राज में नहीं लेकर जाना है जिसकी हिमायती और पक्षधर समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एनार्की को पसंद करती है। जब भी सरकार कोई भी व्यवस्था लेकर आती है, शासन की व्यवस्था लेकर आती है, तो उससे आपको दिक्कत होती है। सोशल मीडिया पे और अन्य तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी उस बात को भी तो याद कर ले, एंटी रोमियो स्क्वाड से भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही थी। क्यों? एंटी रोमियो स्क्वाड का भी समाजवादी पार्टी विरोध करती है, रोजगार मेले का भी समाजवादी पार्टी विरोध करती है, रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। एक मिनट ऋचा जी, एक मिनट रुकिए, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर ऋचा एक मिनट रुकिए, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। जोशी जी। देखिए ऋचा जी, अभी समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, मैं इनको थोड़े से उनके बता देता हूँ कि इनके नेता कैसे हैं, और पूरा देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। ब्रिजभूषण सिंह आप ही के नेता हैं, हमारी पार्टी को तो नेता है नहीं। आपके एक मिनट रुकना होगा ऋचा जी, रुकना होगा, केवल जोशी जी की आवाज बैठनी चाहिए जी। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं झेलता हूँ सबको, लेकिन बोलता नहीं बीच में बोलेगा डिबेट छोड़ दूंगा। अमिताभ जी बता। नहीं, जोशी जी की आवाज जा रही केवल जी। ऋचा जी रुक जाओ भाई जी। मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो विधायक सैगर है जिसने पूरा लड़की की रेप करने के बाद पूरे घर को खत्म करवा दिया, वो भी इन्हीं की पार्टी का होगा। चिमयानंद स्वामी भी इनकी पार्टी का होगा। हमारी पार्टी का तो उनका कोई आधार नहीं है। आज सरकार जो है, जो इसको लेकर आई है, हम बताना चाहते हैं, जो रोजगार, जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, उनसे केवल ध्यान अटकाना चाहती है सरकार। रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल चरण वंदना सिखाना चाहती है, स्तुति कराना चाहती है, और चाहती है कि उनके जो वंदन का कार्यक्रम है ये आगे बढ़ता रहे, चाटुकारिता का आगे बढ़ रहे इस दिशा में, ताकि मूल मुद्दों से देश का ध्यान। रुक जाओ भाई, जोशी जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। उनने 4 नाम गिनाए, मैं कह रहा हूँ 400 देख लो। क्या कुछ कांग्रेसी होंगे, कुछ सपाई होंगे, कुछ साक्षात्कार में बंद हुए होंगे, कुछ बलात्कार में बंद हुए होंगे, ये सब एक मिनट चला अभी नहीं, ठीक, सबके मुकदमे चल रहे हैं, ठीक। उसका डिजिटल मीडिया से क्या लेने देना भाई? आज के विषय इसका क्या? मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं बहस को भागने नहीं देता, मैं खूंटे से बांध के रखता हूं। एक उदाहरण देता हूं, किसी भी लल्लू जगधर ने अचानक से किसी भी सामाजिक सार्वजनिक जीवन के बड़े व्यक्ति की मां बहन कर दी और मोबाइल दबा, बटन दबाया और जाके सो गया। क्या
वो ट्रोल होता फिर रहा है, इसकी छूट क्यों दे? सपा को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उन शब्दों का, मैंने तो ऋचा के प्रसंगों को भी देखा था, कोई सीमा ही नहीं रखते अभद्रता की। जिनकी हैसियत नहीं वो बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते, अभद्र टिप्पणियां, अश्लील टिप्पणियां, नारीत्व का अपमान करने वाली टिप्पणियां। जोशी जी जो रेप करे वो जेल जाए, और जो डिजिटल मीडिया पर रेप करे वो कहां जाए? वो घर में रसगुल्ला खाए, उसको भी जेल जाना चाहिए। वाचिक रेप हो या शारीरिक तौर पर रेप हो, महिला दोनों में आहत होती है, समाज की व्यवस्था दोनों में बिगड़ती है। क्यों नहीं जेल जाए भाई? किसी ने कहा केबी त्रिपाठी को जेल भेज देंगे, त्रिपाठी जी ने तो कभी गलत बात कही नहीं अपने सोशल मीडिया से, जोशी जी ने भी नहीं कही, फिर आप लोगों को क्या डर है? आप अपना चलाइए ना अकाउंट, पैसा लेने का मन हो तो उनकी बात मान लेना त्रिपाठी जी, और ना मन हो तो अपना चलाओ। मान लो 8 लाख लेने का मन हो तो उधर निकल जाना, और नहीं लेने का मन हो जैसे चला रहे वैसे चलाओ। इससे ये सोचो, हो सकता कांग्रेस भी ऐसी कोई स्कीम ले आए, और हो सकता जोशी जी, अखिलेश जी भी ऐसी कोई स्कीम ले आए, तो कितना फायदा होगा सब पार्टियों के कार्यकर्ताओं का। अभी मुफ्त में काम कर रहे हैं सब। हो सकता है जयराम रमेश भी कोई राहुल जी को समझा दें कि भाई आप भी कोई स्कीम ले आओ, 8 लाख ना सही लेकिन 1 लाख तो दो। त्रिपाठी जी तो गलत बात है, लाख रुपया आने लगे महीने में, तब अभिव्यक्ति अच्छी लगेगी, आजादी भी अच्छी लगेगी। अरविंद जी, मैं समझ नहीं पा रहा, कहीं ये नहीं कहा गया कि आप भाजपा के, अरे उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको काला पानी भेज दिया जाएगा, ऐसा तो कोई जबरदस्ती है नहीं। सरकार छांटेगी, देखेगी कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी रीच कितनी है, उसके बाद आपका एक मेहनताना तय हो जाएगा। नहीं, ये सब नेता लोग वैसी बातें करें, बुड़बक लग रहे सब। हर नेता तो व्यक्तिगत तौर पर अपना सोशल मीडिया की टीम रखे हुए, पैसे से तो रखे। कबूतर पालन दिवस की शुभकामनाएं हैं, मछली पालन दिवस की शुभकामनाएं सुबह 6 बजे मेरे मोबाइल में गिरते हैं यहाँ के नेताओं के। मुझे दिवस ढूंढना पड़ता है कि ससुर ये कौन सा दिवस है, मुर्गी पालन दिवस क्या? और नागालैंड मिजोरम के आदमी का इस जयंती कहा जाता है। मैं सोचता हूँ यार ये बिहार का आदमी नागालैंड तक इतना कैसे जान रहा है? तो हमको फिर एक ज्ञानी व्यक्ति ने बताया, त्रिपाठी जी जैसे, जोशी जी जैसे, उनने भैया ये सब लोग टीम रखते हैं 10-10 प्रोफेशनल्स की, उनको काजू बादाम खिलाते हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं, तो वो ये सब लोग सुबह सुबह ठेल देते हैं 1000-2000। नहीं त्रिपाठी जी गलत कह रहा हूं? दादा भाई नौरोजी की जन्म जयंती पर, अरे कौन नौरोजी? आदमी सोच रहा है नौरोजी नगर की बात हो रही, फिर ढूंढो पढ़ो क्या, अच्छा दादा भाई नौरोजी, राम भाइयों नहीं, अपने बाप की तेरे ही याद नहीं, बरसी याद नहीं, दादा भाई नौरोजी की याद है। बाबा कब मरे थे, उनका श्राद्ध कब होगा ये याद नहीं जोशी जी। लेकिन कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के जन्म दिवस, बलिदान दिवस पर ले, ये वही तो लड़के कर रहे हैं, आप क्या भी कर रहे हैं। भाई अखिलेश जी तो नहीं जान सकते चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, और ना उनके पास इतना समय है। ये कौन लिख के दे रहा है? महामंडलेश्वर जगदाचार्य शंकराचार्य फलाने के परिनिर्वाण दिवस पर, ये कौन लिख के दे रहा है? त्रिपाठी जी हाथ ना तो बोलो यार, कि सही बोल रहे तो हाँ बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब यही कर रहे हो। अब जिसके पास पैसा नहीं वो कहता चूल्हे में जाए मछली पालन दिवस, हमारे पास अपना खाने को नहीं, मछली पालन दिवस की बधाई किस लिए दूं? क्या विश्व फलाना दिवस, विश्व फलाना, ऐसे दिवस मैंने कभी नहीं सुने जितना सोशल मीडिया चलते बवाल है। ये पेड है जोशी जी। अरविंद जी, मुझे लग रहा है ग्रे मार्केट, जैसे यहाँ दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, मुंबई में भी कुछ ऐसी मार्केट है जिनको हम लोग ग्रे मार्केट बोलते हैं। क्या वहां ओरिजिनल चीज नहीं, डुप्लीकेट मिलती है लगभग वैसी। क्या अगर उसको
नियम के तहत लाके चैनलाइज कर दिया जाए तो क्या बुराई है? काम सब वही कर रहे हो। भाजपाइयों को गाली देने के लिए कांग्रेस वालों ने सोशल मीडिया पर पेड लोग रखे कि नहीं रखे, और भाजपाइयों ने कांग्रेस को गाली देने के लिए पेड लोग रखे। ये क्या हमको पता नहीं क्या? मैं नाम बता दूं, दफ्तर बता दूं, कौन कहां बैठ रहा है? अरविंद जी, देखिए, आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र, अश्लील और आपराधिक। ये कंटेंट सोशल मीडिया हो या फॉर्मल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, ये तो कहीं नहीं जाना चाहिए। ये हमारे विपक्ष के मित्रों को इस पे आपत्ति नहीं हो सकती है। और ये कहा गया, इसका विरोध किया जा रहा है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? क्या आप इसमें यह कहना चाहते हैं भुवन भास्कर जी कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है? अपराध और अश्लीलता को, अभद्रता को क्या हम बढ़ावा देंगे? मुझे लगता है विरोध करना अच्छी बात है, विरोध करिए और जमकर करिए, लेकिन जो अच्छी चीज हो रही है अच्छे विपक्ष के नाते उसका समर्थन होना चाहिए, नंबर 1। और अमिताभ जी, आपने एक शब्द यूज किया, स्मृति भ्रम के शिकार है विपक्ष। राजनीति में लोग स्मृति भ्रम के शिकार रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है केवल स्मृति भ्रम ही नहीं तो दृष्टि दोष और श्रवण दोष भी है। आप बताइए, आदरणीय भुवन भास्कर जी कह रहे थे कि 10 साल की मीडिया ऐसी थी वैसी थी। 10 साल पहले नीरा राडिया केस हुआ था, बहुत सारे मीडिया के पत्रकारों का उसमें टेप आया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का भी था, अमर सिंह जी का भी था, लोगों ने सुना था, मीडिया के बंधुओं का भी था। तो मीडिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते हैं। आप जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो मीडिया आपके लिए खराब हो जाती है। मुझे लगता है ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और अमिताभ जी, आज मुझे लग रहा था कि कम से कम भुवन भास्कर जी समाजवादी होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी के इस योजना का समर्थन करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो सरकार के योजनाओं के पक्ष में लिखेगा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो आम समाज का होगा। नामली जो सरकार पेमेंट करती है मीडिया हाउसेस के, वो तो बड़े बड़े मीडिया संस्थान, व्यापारिक संस्थानों के हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि पैसा केवल बड़े संस्थानों को जाए, पूंजीपतियों को जाए, उद्योगपतियों को जाए। एक आम लड़का जो सोशल मीडिया पे बैठता है, सरकार का जो प्रचार प्रसार का जो फंड है उसमें से उस बच्चे तक जाता है, उस व्यक्ति तक जाता है, जन साधारण तक जाता है, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकता है? क्या आपत्ति है? और भुवन भास्कर जी, देखिए, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने कहा योगी जी ट्रेंड सेट कर रहे हैं और आपने कहा कि स्टैंड ले रहे हैं, है ना? अब होता है ना, वो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने स्टैंड की बात नहीं की, स्टैंड भी हो लेते हैं, लेकिन मैंने ये कहा ट्रेंड सेटर हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, न देशी मीडिया न विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सब मानते हैं। और मैं केवी त्रिपाठी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि प्रभावित हो रही है किसी भी सरकार के किसी भी नीति से, तो तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन आदरणीय केवी त्रिपाठी जी, संविधान का किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? और यदि हो रहा है तो अभी तो आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी चुन के राज्यसभा में आ गए, आपके दल के नेता है और बड़े एडवोकेट में से एक है, कल ही खड़ा कराना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और तत्काल रोक लगवाना चाहिए। ये आलोचना का क्या आधार है? आप बताइए ना, कैसे और किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है? जब हम डिबेट में बैठे तो तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ आलोचना करिए और जम के करिए। लेकिन ये कहना जन विरोधी है, गलत नीति ला रहे हैं, जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये हिप्नोटिक बातें हैं। इसके पीछे कोई, जब हमारे आपके जैसे लोग जब नेशनल मीडिया पे बैठ के इस तरह की बात करेंगे तो जो लोग देखते हैं वो हंसते हैं। हमें डिबेट ऐसा करना चाहिए कि उसके पीछे के कुछ तथ्य हैं। इसमें दो बिंदु के नाते में संक्षेप में खत्म कर रहा हूं साहब जी। एक बात तो यह है कि जो सरकार के बजट का एक हिस्सा आम जन तक जाएगा, और दूसरा ये बात सही है जो 3 शब्दों का आपने चुनाव किया, अभद्र, अश्लील और आपराधिक कंटेंट पे रोक लगेगा। मुझे लगता है कि योगी जी के इस नीतियों का जितना विपक्ष विरोध करेगा उतना एक चक्रव्यूह में फंसेगा। त्रिपाठी जी, भाई सबके पास सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, सब उस पर 2 हाथ उलीचिए यूं संतन को काम धुआंधार खर्च कर रहे हैं क्या? अब तो बसपा ने भी शुरू कर दिया, पहले बसपा वाले नहीं करते, लेकिन अब उन्होंने भी थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश बना लिया है। आपका तो बहुत ही बड़ा है, अखिलेश जी का भी बड़ा है, कई बच्चे हैं प्रोफेशनल है जो इसी काम में लगे। भाजपा के पास आप लोगों से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से नवरात्र व्रत हो, तो भाई माल भी उतना नहीं होगा और पुराना निकालोगे नहीं, तो जो भी रहे तो उसी, ये ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो आप बोले नई चीज़ ले आए यार। सबको जो आएंगे जो चीज़ सबको पता है।
और सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, वो सरकार गोविंद बल्लभ पंत की रही हो, मुलायम सिंह जी की रही हो, मायावती जी की रही हो, अखिलेश जी की रही हो, नारायण दत्त तिवारी जी की रही हो, विश्वनाथ प्रताप की रही हो, चरण सिंह की रही हो, चंद्रभानु गुप्ता की रही हो, कमला त्रिपाठी की रही हो, संपूर्णानंद की रही हो, कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो और योगी आदित्यनाथ की रही हो, सब देते हैं विज्ञापन। किसी ने इस बात का विज्ञापन दिया कि हमको मावन की गाली दो, हमसे विज्ञापन का पैसा ले जाओ? नहीं ना त्रिपाठी जी। एक उदाहरण आप दे दीजिए कि देखो ये है। अभी किसी ने कहा था कि विरोध करने वालों को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो विरोध करने सरकार की को गाली देने वालों को कौन सरकार पेमेंट करती थी? अमिताभ जी, मैंने पहले भी इस पे आपत्ति की थी कि जो इस तरह के कानून होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा इधर उधर होने की संभावना होती, उनका दुरुपयोग सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं अभी भी बड़ी होशियारी से ये कह रहा हूं कि जो ये नई पॉलिसी है इसका मिसयूज खूब होगा और इसी पे हमारी आपत्ति है। अभी अरविंद जी कह रहे थे कि थोड़ा तथ्य लाइए, ये लाइए। क्या अनुच्छेद 19 को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है? क्या उसको लेकर आज तक देश में बहसें नहीं है? अब कोई भी बात अगर जो सरकार के खिलाफ हमने लिख दी कि साहब ये, अभी अमिताभ जी कह रहे थे मैंने बहुत मजम्मत की है, मैं बहुत मजम्मत कर दूंगा। अमिताभ जी, सभी लोग जानते हैं आप कितनी मजम्मत किसकी कर रहे हैं, इसमें किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ गलत है, नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सबके आईटी सेल है। लेकिन वही बात अगर जो सरकार आज शिक्षा व्यवस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं शिक्षा पे सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, अपराध हो जाएगा? इसकी कौन सी गारंटी है कि उस पर मुकदमा नहीं लिख जाएगा? जब इस तरह की पॉलिसी बनेगी तो इसके इस तरह के खतरे भी खड़े होंगे। दूसरी चीज, जो मीडिया के चैनल्स हैं, जो मीडिया की व्यवस्था है, उसमें लोग विज्ञापन देते थे, काफी हद तक सही था और लोग उनको जानते थे, सरकार अपनी नीतियों का प्रचार करती थी, कब मना किया जा रहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विज्ञापन जीवी ही है, विज्ञापन पर ही जिंदा है, सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन दिखता है। जितने निर्माण कार्य कर दिए उनका क्या हाल है आज वर्तमान में, सब दिखाई देता है। लेकिन अब कोई उस टूटी हुई सड़क का अगर जो वीडियो बना के डालेगा तो वो सरकार का अपमान हो जाएगा, वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। आखिर ऐसी जो नीतियां बना रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनको सोच लेना चाहिए, वो भी विपक्ष में होंगे, ठीक वो भी विपक्ष में होंगे तब क्या हाल होगा। ठीक बात। त्रिपाठी जी ने 2-3 बातें कही, उस पर मुझे टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा, जोशी जी आ रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया सीनेत और केबी त्रिपाठी ने जितने वीडियो डाले, इनको कभी जेल हुई? नहीं ना। आप तो वीडियो डाल रहे हैं ना, जेल नहीं हुई। आपके घर दरोगा गया? नहीं गया ना। समाजवादी वाले भी डाल रहे, बसपा वाले भी डाल रहे, किसके यहाँ दरोगा गया? ये झूठ मत प्रचारित करिए मित्र। राहुल गांधी घर तो तब भी नहीं गया जब सेना पर सवाल उठा, खून के सौदागर पर भी नहीं गया, पुलिस गई तब। और कितनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं? अखिलेश जी मेरे ख्याल से दिन में 40-50 ट्वीट करते हैं, उसमें कई तो तंज वाले भी होते हैं। पुलिस गई क्या? नहीं ना। क्या बताना चाह रहे हो? गाली गलौज वाले ट्वीट की छूट चाहते हो अगर, तो सीधे बोलो, ये पर्देदारी नहीं चलेगी, ये पर्देदारी नहीं चलेगी भाई साहब। और त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अग्निहोत्री जी सब जानते हैं आप किसको क्या कर रहे हो। भाई साहब, जितना मैं बोल लेता हूं उतना तो नेता नहीं बोल पाते, मेरे संपर्क में सब हैं। अब उनकी जान तो कबूतर जैसी है नेताओं की, मैं नाम ले बोल दूंगा तो चेहरा खराब हो जाएगा मित्र। एक उदाहरण बता देता हूं, मेरे साहस को तौलने की कोशिश मत करिए त्रिपाठी जी, नुकसान हो जाएगा। आपके बड़े नेता है प्रमोद तिवारी, सुन लीजिए, अब आपने छेड़ा है तो मैं घर तक छोड़ के आऊंगा भाई। बड़े नेता है प्रमोद तिवारी, प्रतापगढ़ में एक हत्या हो गई, प्रमोद तिवारी मेरे साथ चैनल पर जुड़े,
मैंने कहा भाई प्रमोद जी इसमें आपके क्या कहना है, ये बड़ा भारी मामला हो गया है, एक सर्विंग डिप्टी एसपी मार दिया गया क्या? बोले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने क्यों नहीं करना चाहते? बोले नहीं करना चाहता। मैंने क्यों? मैंने आप केनिया में कुछ होता उस पर टिप्पणी की, एएनआई को बाइट देते हो, युगांडा में कुछ होता आप बाइट देते हो, कुंडा में हुआ आप बाइट नहीं दोगे? बोले आप मेरी दुश्मनी कराना चाहते क्या? त्रिपाठी जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमको मालूम है कितने भगत सिंह किसके पास हैं ना जी ना, माफ करिए। मैं ऐसे और तमाम उदाहरण दे सकता हूं बड़े नेताओं के भी। क्या जिनके कारोबार गड़बड़ हैं उनको क्रांतिकारी नहीं बनना चाहिए? नहीं। शीश उतारे हाथ धरी सो बैठे घर माई, अपना सिर काटिए हाथ पर रखिए। टैंकर से पानी भी सप्लाई करोगे और क्रांति भी करोगे, ये नहीं चलेगी। कच्ची कॉलोनी को भी बनाओगे, प्लाट भी काट के बेचोगे और क्रांति भी करोगे, नहीं चलेगा। जो चीज गलत नहीं कर रहा, अपना दामन वैसा कर लीजिए, फिर क्रांति सफल हो जाएगी। जोशी जी मैं फिर वहीं आता हूं कि जितने लोग अभिव्यक्ति के नाम पर, एक ताजा आज का उदाहरण दे देता हूं, अभिव्यक्ति की बड़ी चर्चा है तो अभिव्यक्ति की आत्मा भी खुश हो जाए। कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने, आपसे भी जुड़ा इसलिए आपसे पूछा, बड़ा मैं त्रिपाठी से पूछता, एक चकल्लस की कि हमने ये क्या एआई से पूछा कि ये शब्द क्या है, तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम आया और हंसते हुए उन्होंने लिखा कि लो एआई भी जानता है कौन है ये। क्या उस पर सारे कांग्रेसी खुश हो गए, बोले बहन जी जय हो, बहन जी की जय हो। क्या भाजपा वाले ने जवाब में आपके नेता के लिए ना उसने एक दूसरा शब्द डाल दिया एआई में, बोले ये कौन है बताओ। एआई ने आपके नेता को इशारा कर दिया, जोशी जी अब वो भी चकल्लस घूम रही है, ये अच्छी बात है क्या? अब बड़े लोगों ने किया है, मैं दोनों का नाम ले सकता हूं। त्रिपाठी जी मुस्कुरा ने देखा होगा उन्होंने, ये अभद्रता नहीं है क्या? और इसी अभद्रता की छूट मांग रहे हैं त्रिपाठी जी, जोशी जी कि नहीं ये चलता रहे। एआई तो बहुत सारी चीजें बता देती है, सब डाल दें। जोशी जी एआई तो बहुत सारी चीजें बता देगी, सब डाल दें। अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी हैं वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग एनआरके होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 बार हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा, क्या उत्तर प्रदेश की जनता एनआरके को चुन के देती है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट हमारी आई, क्या एनआरके को चुन के भेजा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने? ये कहना चाहती हैं। और आपकी जो विचारधारा पहले समाजवादी थी, ये पूरे देश को पता है, कुछ छुपा नहीं है। ऋचा जी मैं पर्सनल बातों से बचता हूँ, लेकिन छुपा नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी से भाजपा आई है, सब जानते हैं इस बात को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले एनआरके थे? क्या एनआरके रही है क्या? तब आप भाजपा में आई हैं, ये आप बताइए देश को। देश जानना चाहता है कि आप एनआरके रही है कि नहीं। और हमारा ये विरोध रहेगा जो माननीय आज योगी जी इसको लेकर आए हैं, और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है जैसा यू टर्न उन्होंने पहले लिया, इस पर भी उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और मजबूत विपक्ष है। इस बार निश्चित तौर पर उनको लेना पड़ेगा। कि कितना भी मजबूत विपक्ष हो, मैं तो कह रहा हूं सत्ता पक्ष के पास एक सीट ज्यादा हो, विपक्ष इतना मजबूत हो जाए, फिर भी मेरी राय, व्यक्तिगत राय में, गाली गलौज की सार्वजनिक मंचों से छूट नहीं देनी चाहिए, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्या गाली गलौज की छूट? मैं तो 2 गाली गलौज के उदाहरण दे दिए ना, एक प्रधानमंत्री से संबंधित है, एक अखिलेश यादव से संबंधित है, अभी टहल रहा है सोशल मीडिया पर, देख लो ना जोशी जी। और बड़े लोगों ने किया ये कांड, ये चाहते हैं क्या? तो ऐसे लोकतंत्र को भी प्रणाम, ऐसी आजादी को भी प्रणाम। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक। ऋचा जी वो कह रहे हैं कि भाई आपकी विचारधारा तो पहले समाजवादी थी। एनआरके थी जी। जोशी जी मैं फिर से आपके पूरी इस बात को दृढ़ता से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग एनआरकी के पक्षधर हैं, और आप एनआरकी फैलाने के, अब आप सुन लीजिए, अब मैं उसका जवाब दे रही हूँ,
मैं बिल्कुल आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को मानती हूँ, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मानती हूँ। और जब लोहिया जी की विचारधारा में मैंने ये पढ़ा कि राम कृष्ण और शिव इस देश की आत्मा है, और जब उसी रामचरितमानस की प्रतियों को सड़कों पर खुलेआम जलाया जाता है तो हम जैसे युवा उसका विरोध करते हैं। और उस विरोध के परिणाम स्वरूप मैंने समाजवादी पार्टी, जिससे समाजवादी विचारधारा को बहुत पहले तिलांजलि दी थी, वहीं लोहिया जी जो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे और वो ये नहीं कहते, और उनका ये स्पष्ट कहना था कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, ये वही समाजवादी पार्टी जो अब पूछती है हर महिला से कि तुम्हारी जाति क्या है, जो रामचरितमानस की प्रतियों को खुलेआम सड़कों पर जलाती है। तो मैंने बिल्कुल समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, और समाजवादी पार्टी को छोड़ने पर मुझे गर्व है, और मैं इस देश की राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, जो कि संविधान को सर्वोपरि मानती है, जो पंथ निरपेक्षता को सर्वोपरि मानती है। कम से कम हम आपकी तरह जो सेकुलर, सूडो सेकुलर नहीं बनने की कोशिश करते हैं। हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वहीं जब मोबीद खान अपराध करता है तो उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। मुझ में और आप में ये अंतर है। तो मैंने बिल्कुल छोड़ी है समाजवादी पार्टी, और पूरे गर्व के साथ छोड़ी है, लेकिन समाजवादी विचारधारा समाजवादी पार्टी की बकौती नहीं है। अब इस बात के बाद मैं दूसरे सवाल पर आती हूँ। आदरणीय अमिताभ सर, सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार का सृजन करना, सरकार की जिम्मेदारी है जन नीतियों को, जन आकांक्षाओं को जनता तक, जनता की भाषा में पहुंचाना। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार रोजगार के अवसरों का सृजन कर रही है, विकास पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ अभद्रता, अश्लीलता और आपराधिक कृत्य में जिसमें भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि ये करना नहीं चाहते हैं। आप अपराध को, अश्लीलता को और अभद्रता को डिफेंड करने पर लगातार आमादा हो रही है। यही कारण है, आप मुझे बताइए कि तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, आम जनमानस जब उसको अच्छा नहीं लगता है तो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई कभी किसी के ऊपर नहीं होती। लेकिन आप अभद्रता को, अश्लीलता को और देश विरोधी भाषा को जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग प्रचारित और प्रसारित करते हैं, असली डर आपको है, क्योंकि अब आप अभद्रता करके, अश्लीलता करके, देश विरोधी गतिविधियों को करके नहीं निकल पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, इसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। 1 घंटे बहस चली। मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर जो लोग तमाम आशंकाएं जता रहे हैं, जैसे हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा कि ये दुरुपयोग इसका होगा, मुझे एक पुराने वाले कानून से और जो नए लागू हो गए उनसे एक कानून बता दो हिंदुस्तान का जिसका दुरुपयोग ना हुआ हो। कानून होगा तो दुरुपयोग होगा, लेकिन इसका क्या मतलब कानून ना रखे। दहेज के मामले में मुकदमा होता है, उसके दुरुपयोग के सैकड़ों केस आए, लेकिन हमने कहा उसके चलते कानून नहीं हटाया जा सकता। भाई, महिला अपराध का भी दुरुपयोग होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी दुरुपयोग हो रहा है, उसके भी उदाहरण है, अदालतों के फैसले। उसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं, कठोरतम कानून रहना चाहिए। कानून का दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है त्रिपाठी जी, इसका निर्धारण दरोगा नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती, इसी के लिए हमने अदालतें बनाई हैं। ठीक, अगर कोई ये कहे कि इस कानून, तो मुझे वो विद्वान आके बताए कि भैया ये कानून है, इसमें कोई माई का लाल दुरुपयोग नहीं कर सकता। संभव ही नहीं, इस ब्रह्मांड में संभव नहीं, भारत तो छोड़िए। इसीलिए अदालतें हैं ना। अब एक ये सैद्धांतिक बात, एक व्यवहारिक बात कहता हूं, मैं तो कोई दबी छुपी बात ही नहीं रखता। 10, 20, 25 ऐसे प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं जोशी जी, जो सरकार के, भारत और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुखर और प्रखर विरोधी हैं, अहरनिश विरोध में हैं। क्या सब फल फूल रहे हैं कि नहीं? सब फल फूल रहे हैं कि नहीं त्रिपाठी जी? हैं? किसी घर दरोगा नहीं गया, अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सरकार के पक्ष वाले, भाजपा के पक्ष वाले भी हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। समस्या कहां पर है फिर, और क्यों है?
कहा जा रहा है अभिव्यक्ति मुंह बंद करा देंगे। इसमें मुंह बंद कराने का तो कोई क्लॉज ही नहीं है। अभद्रता, अपराध और अश्लीलता, ये तीन काम करने, और किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी इसमें पढ़ के ये क्यों स्टाम्प लगवाना चाहेगी कि हम अभद्रता, अश्लीलता और अपराध के साथ खड़े हैं? क्या आपका कार्यकर्ता ये काम करता है? अगर नहीं करता तो आप मस्त रहिए, आप ये लागू कर दो कानून। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कार्यकर्ता भी हफ्ते में 15-20 रील और ट्वीट तो ऐसे अभद्र खड़काई देता है, तो फिर सतर्क हो जाना चाहिए आपको। और ऐसे मनवड़ सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बता देना चाहिए कि बेटा अब रात हो गई, क्या अब नहीं चलेगा, कमा खा लिया जितना कमाना खाना था। रील्स के नाम पर क्या क्या बन रहा है, किस सीमा तक चीजें गिर रही हैं। केवल राजनीतिक विरोध का ही मसला नहीं है। और एक बात कहता हूं जोशी साहब, आप तो प्रोफेसर रहे, अभी एक वैश्विक वो है प्लेटफॉर्म है डिजिटल का, टेलीग्राम, उसके सीईओ गिरफ्तार कर लिए गए। अरविंद जी क्यों गिरफ्तार किए गए, कैसे गिरफ्तार किए गए, वो एक विषय अलग है। फ्रांस में गिरफ्तार हुए, लेकिन ये जानकारी है जोशी जी आपको कि नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान में भी लोग टेलीग्राम बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। बोले भैया टेलीग्राम पर बात करेंगे, है ना। टेलीग्राम के ऊपर, उसी ऐप के ऊपर त्रिपाठी जी, फ्रांस में जो दंगा हुआ है ना, हुआ था, उसकी सारी प्लानिंग उसी पर हुई थी। क्या वो भी अभिव्यक्ति की आजादी मान ले, अभिव्यक्ति की आजादी मान ले? बोले ना भैया तुम्हें झूठा चाहिए जितनी प्लानिंग करो, डोंट वरी, मान ले, नहीं ना। ऐसी अभिव्यक्ति को गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो, अंजुरी में रख के। क्या करेंगे इसी अभिव्यक्ति का? या राष्ट्र दांव पर लग जाए? फ्रांस दांव पर लग गया, इसीलिए गिरफ्तार कर लिए गए सीईओ। ऐसी अभिव्यक्ति क्यों चाहते हैं आजादी? और मूल बात यह कि किसी भी किस्म की आजादी, आज तो दोनों प्रोफेसर थे, त्रिपाठी जी भी और जोशी जी भी, ये बात तो बुनियादी बात है कि किसी की भी आजादी और किसी भी किस्म की आजादी अराजकता, अश्लीलता और अपराध की छूट नहीं दे सकती। नो नो, नॉट एट ऑल। फिर क्या समस्या है? राजनीतिक तौर पर विरोध समर्थन करिए ना। लोहिया, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडीज, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, ये लोग कम, इवन पंडित जी के दामाद, राहुल जी के भावा फिरोज गांधी कम आलोचना करते थे। पीलू मोदी, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, ये नाम तो मुझे याद है। लेकिन शब्द का संस्कार रहता था, वाणी का संयम रहता था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर भ्रष्टाचार का सबसे पहला आरोप उनके दामाद ने लगाया था। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर जिस ढंग की चिंटूगिरी चल रही है, वो नहीं किया था उन्होंने। तर्क के साथ आक्षेप लगाए थे, बात खत्म। मैं दोनों मित्रों से कहूंगा, त्रिपाठी जी से भी और जोशी जी से भी, वो जो दो चुटकुले घूम रहे हैं ना कि एआई ने बताया, पढ़ लीजिए। इसी की तरफदारी कर रहे हैं कि ऐसा चलता रहे। चीजों को इतना मत बिगाड़िए कि उपवन जंगल लगने लगे। उपवन की मर्यादा होती है, जंगल की नहीं। और अभिव्यक्ति की आजादी भी संविधान के द्वारा वह संविधान की चौहिद्दी के भीतर ही न है, या कोई ऐसी आजादी किसी कोर्ट ने सैंक्शन की है कि चाहे जो बोलो। बोले भाई साहब हम इनको माँ की गाली देना चाहते हैं, इनके घर जाके ये देने नहीं दे रहे, करे ना, नहीं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा रहे, ये तो नहीं चलेगा ना। आप मेरे खिलाफ अभद्रता करेंगे तो मेरे लिए कानून होना चाहिए। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ की इस बात का समर्थन करूंगा। आप मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे तो मेरे पास कानून होना चाहिए, ताकि मैं जाके थाने में रिपोर्ट लगा दूं कि भाई अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा, ऐसा लिखा, और फेस कीजिए फिर बाद में म्यूजिक।
इसमें क्या समस्या है? और अगर किसी को लगे कि गलत हुआ तो ये विकल्प तो सबके पास सारे कानूनों में है जोशी जी, कि अदालत। कोई शासन सजा नहीं देता, दे भी नहीं सकता, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। सजाएं केवल अदालत देती है। तो अदालत तो जिंदाबाद है ना, फिर क्या समस्या है? और मैं तो कहूंगा कांग्रेस को अपने सोशल मीडिया के बजट को बढ़ा देना चाहिए। अब अगर यूपी में लड़ाई लड़नी है भाजपा से, त्रिपाठी जी प्रस्ताव भेजिए वेणुगोपाल को कि अगर अभी 50 लाख रुपया महीना खर्च कर रहे हो तो इसको तुरंत 5 करोड़ करो लखनऊ में। क्या कम से कम 200-300 लड़के और भर्ती करो, उनका भी घर चले, दुआ देंगे मान लो। नहीं। और जोशी जी आपसे भी कह रहा हूं, 27 में अगर शुभ समाचार सुनने की इच्छा है तो आप भी ऐसे सोशल मीडिया के 10-5 केंद्र बना दो उत्तर प्रदेश भर में, बल्कि 14 बना दो। 14 मंडल है, 1400 लड़के भर्ती करो, हर मंडल पे 100 लड़के उतार दो सोशल मीडिया वॉरियर। क्या है 1000-2000 करोड़ रुपया मान लो लग भी जाए, क्या फर्क पड़ रहा? बड़ी लड़ाई है। मैं इसलिए खुश हूं कि लड़के को, परिवार को कुछ पैसा मिल जाएगा। वो सपा से मिले, बसपा से मिले, भाजपा से मिले, कांग्रेस से मिले, सरकार से मिले, किसी से मिले, पैसा मिल जाएगा, अच्छी बात है। वरना निरर्थक मोबाइल पर तो है ही। तो इससे कुछ पैसा पा जाए तो और अच्छे, इसमें क्या खराबी है? राहुल गांधी जिंदाबाद ना, पेड होना चाहिए। समय खराब कर रहा है लड़का, कांग्रेस को उसको पैसा देना चाहिए। योगी जी जिंदाबाद, नहीं, पैसा देना चाहिए भाजपा को। और सरकार अपना जिंदाबाद कराए तो वो भी पैसा दे। जब होर्डिंग लगवाते हैं त्रिपाठी जी हम लोग, तो पेमेंट देते हैं ना? नहीं, उस पर जननायक लिखवाओ, राष्ट्र नायक लिखवाओ, लोक नायक लिखवाओ, चाहे जो लिखवा दो। अपने होर्डिंग वाला कुछ कहता है ना, वो कहता पेमेंट दे दो, जो पता उस लिख देंगे। नहीं, आप इनके जो ये इस प्रचार करें, आप उनके खिलाफ अभियान चलाना उसी सोशल मीडिया पर कि ये बात गलत है। तब तो समझदारी है, तब तो बहादुरी है। बोले ना ये काम नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इससे आपराधिक, अश्लीलता और अभद्रता वालों को संकट पैदा हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ये मेरे घर का आंगन है, ये देश का आंगन है सोशल मीडिया। आंगन साफ सुथरा रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ से उस आंगन के साफ सुथरे रहने में समस्याएं हैं, वो बाधाएं दूर होनी ही चाहिए। यूपी से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश से होनी चाहिए। यूपी के इस मॉडल को केंद्र भी आत्मसात करे और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको लाए, जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे। धन्यवाद।